अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम। मेरा नाम है वकास हैदर। आप देख रहे हैं रिएक्शन फंडा। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये मेरी दो वीडियोस पे बार बार लोग इस वीडियो के बारे में बोल रहे थे कि भाई इस वीडियो पर रिएक्शन दे। एक वीडियो 10 मिस्टीरियस फैक्ट अबाउट लॉर्ड हनुमान, उस पर भी मैंने रिएक्शन दिया था। उसके बाद 10 अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, उस पर भी रिएक्शन दिया था। जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ उस वीडियो का टाइटल है 19 अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा पार्ट 1। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार इसको विजिट करके इसको सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को व्यू करते हैं, उसके बाद रिव्यू देंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शिव वो है जिनका ना आदि है और ना ही अंत। परमात्मा भगवान शिव ही इस सृष्टि के निर्माता भी हैं और विनाशक भी। धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए और अपने भक्तों से प्रसन्न होकर शिव कई बार इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के कितने अवतार हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर स्वागत है। शिव महापुराण में भगवान शिव के 19 अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग भगवान शिव के इन अवतारों के बारे में जानते हैं। शिव के सभी अवतारों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का ये अवतार तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग किया था। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। पिप्पलाद अवतार। भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए, देवताओं ने बताया शनि देव की दृष्टि के कारण तुम्हारे पिता जन्म से पूर्व तुम्हें छोड़कर चले गए थे। पिप्पलाद ये सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि देव उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। नंदी अवतार। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। अपना वंश समाप्त होते देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शिव ने नंदीश्वर को अपना गणाध्यक्ष बनाया। भैरव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को शिव का पूर्ण अवतार बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं। भीषण होने से भैरव है। भगवान शंकर के इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काशी वासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। अश्वत्थामा अवतार।
महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल क्रोध यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह उनके पुत्र के रूप में उनके घर में जन्म लेंगे। समय आने पर भगवान रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है तथा आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शर्वा अवतार भगवान शंकर का छठा अवतार है शर्वावतार। शर्वावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग और शेष शरभ पक्षी का था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने शर्वावतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। ये देख शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। उन्होंने शर्वावतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। गृहपति अवतार भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक एक नगर था। वहां विश्वानर नाम से एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुषिमती रहती थी। सुषिमती ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वानर काशी आ गए। उन्होंने यहाँ घोर तप किया। यहाँ उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव की आराधना की। एक दिन मुनि को लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सुषिमती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुषिमती गर्भवती हुई और भगवान शिव सुषिमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। ऋषि दुर्वासा धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सही रक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना के लिए घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में विख्यात होंगे और माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। हनुमान अवतार भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शिव ने एक वानर के रूप में जन्म लिया था। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। वृषभ अवतार भगवान शिव ने श्री विष्णु के पुत्रों का संहार करने के लिए वृषभ अवतार लिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्होंने वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमन करते हुए बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। प्रिय श्रोताओं, शिव के अवतारों की महिमा को एक वीडियो में समेटना आसान नहीं था, इसलिए बाकी बचे 9 अवतारों की वीडियो भी जल्द पेश करेंगे।
उम्मीद है भगवान शिव की महिमा आप सभी पर बनी बिल्कुल रहेगी। जी, ये इस मैं भी वीडियो यही का सोच रहा दूसरा था भाग कि ये और 10 सभी मिनट की आध्यात्मिक वीडियो में वीडियोस 19 के लिए अवतार ये अभी कैसे सब्सक्राइब करें द बयान डिवाइन करेंगे। टेल्स यूट्यूब चैनल को। तो हर हर नेक्स्ट वीडियो महादेव। जब इनकी आएगी तो उस पर मैं भी रिएक्शन दूंगा जी। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो थी। मैंने जब वीडियो स्टार्ट की तो मेरे माइंड में भी ये बात चल रही थी कि यार ये 19 अवतार ये 8-9 मिनट की वीडियो में कैसे ये बयान करेंगे। लेकिन जब वीडियो एंड की तरफ गई तो इन्होंने भी यही बोला कि एक वीडियो में 19 अवतार बयान करना जो इम्पॉसिबल है, और वाकई ये बात उनकी ठीक थी। इस वीडियो में जिन अवतार के बारे में बताया गया है, पिपलात अवतार था, वीरभद्र था, हनुमान अवतार, वो भी मुझे आज ये इस वीडियो देख के पता चला कि शिवाजी का ये हनुमान अवतार ये भी इन्हीं का था। शिवाजी के जितने भी अवतार दिखाए गए हैं ये उनके मानने वाले जो इनके फॉलोवर हैं, हर मुश्किल वक्त में उनकी ये मुश्किलात हल करने के लिए ये किसी ना किसी रूप में आते रहे हैं, लोगों की मुश्किलें हल करते रहे हैं। इस वीडियो में जितने भी अवतार दिखाए गए हैं शिवाजी के, ये उनका रूप थे, उनके जो मानने वाले थे, जो उनके चाहने वाले थे, वो हर मुश्किल में जब उनसे कुछ मांगते हैं वो उनकी हर मुश्किल हल करने के लिए किसी न किसी रूप में हाजिर हो जाते थे। लोग उर्दू में तो बोलते हैं कि मन्नत मानते हैं, अगर हिंदी में पता नहीं, मुझे मेरे जहन में ये नहीं आ रहा था कि हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, मन्नत मानते हैं जी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा मेरा रिएक्शन, ये आपने कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है। वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, बढ़ते आने की तरफ लेकिन उससे पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।